फाइनल ओवर थ्रिलर बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच हुआ इंडिया वर्सेस श्रीलंका का। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वाला मैच कौन जीतेगा, क्योंकि एक ओवर के अंदर अगर इंडिया जीत रहा था, अगले ओवर में श्रीलंका जीत रहा था और एंड तक ये मैच चला। आखिरी बॉल तक इसका फैसला इसको कहते हैं नहीं हो पाया था, लेकिन जबरदस्त किस्म की श्रीलंका ने भी फाइट की, जबरदस्त किस्म की इंडिया ने भी फाइट की। मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका की तरह मैच रिपोर्ट में बात करते हैं कि मतलब कि किस प्लेयर ने जो कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, किस प्लेयर ने इंपैक्ट डाला, सबकी परसेंटेज वाइज डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ साथ टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच का, टर्निंग पॉइंट क्या था, इस पे भी बात करेंगे। तो हेलो दिस इज वलीद, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। शुरुआत करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच प्रीव्यू और मैच रिपोर्ट की। अगर हम देखें तो इंडिया ने 162 रन बनाए। इंडिया के लिहाज से रन कम थे, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया की बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बेशक इंडिया के मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे, लेकिन जो खेल रहे थे ये भी इतना पोटेंशियल रखते हैं कि ये 200 रन मार सकते हैं। लेकिन जो मैं समझता हूं कि एक जो इंपैक्टफुल इनिंग्स थी जिसने मैच को इंडिया की तरफ किया, वो था दीपक हुडा की बल्लेबाजी। जो उसने एंड पे रन्स बनाए, ऐसा लग नहीं रहा था कि इंडिया 160 भी क्रॉस करेगी, लेकिन उसकी बल्लेबाजी ने करवाए। 178 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 46 रन मारे, जिसको कहते हैं जबरदस्त किस्म की पावर हिटिंग की 23 बॉल्स के ऊपर। वो बड़ा इंपैक्ट था, उसका साथ दिया अक्षर पटेल ने। इसके बाद जिसको कहते हैं इंडिया बॉलिंग करने आता है, बॉलिंग करने आते साथ ही पहला कैच छोड़ देता है संजू सैमसन। लेकिन उसके बाद उसने बड़े जबरदस्त कैचेस पकड़े भी, लेकिन जो इंपैक्ट डाला बॉलिंग के अंदर वो था शिवम मावी, एक लड़का जिसको कहते हैं यूपी का लड़का। मैंने सुना है यूपी का लड़का, जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करता है, कोलकाता नाइट राइडर्स से आईपीएल के अंदर खेलता है। क्या जबरदस्त किस्म की उसने बॉलिंग की, जब उसने किलियां उड़ाई निशंका की, जो कि एक अच्छा ओपनर है, खतरनाक ओपनर है, तभी लग रहा था कि इंडिया बॉलिंग में जिसको कहते हैं ना प्रेशर डालेगा, और वही हुआ। बैक टू बैक विकेट्स गिरी श्रीलंका की, लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने वापसी की। श्रीलंका ने वापसी की आपके सामने, जिसको कहते हैं हसरंगा हो गए, शनाका हो गए। उन्होंने क्या जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाई। फिर हसरंगा आउट होते हैं, लेकिन शनाका रुकते नहीं है, वो मारे जाते हैं। जब वो भी आउट हो जाते हैं, फिर भी मैच जिसको कहते हैं आखिरी ओवर तक जाता है। करुणा रत्ने खड़े रहते हैं, करुणा रत्ने जिसको कहते हैं एंड पे जो कहते हैं वो जो रन आउट हुआ, वहां से जो कहते हैं ना मैच का फैसला चेंज होकर रह गया। हालांकि करुणा रत्ने नोट आउट किए, लेकिन फिर भी वो जो डॉट्स बॉल हुई, आउट हुए, वो जिसको कहते हैं ना सिनेरियो सारा चेंज होकर रह गया। खैर, ऐसा लग रहा था कि अक्षर पटेल को पड़ जाएगी मार, और पड़नी भी चाहिए थी, श्रीलंका जीत सकता था। वहां पे करुणा रत्ने ने थोड़ी गलती कर दी, उनको जिसको कहते हैं ना ये वाला सिंगल वाला डिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। बात करें जरा किस प्लेयर ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, अगर देखा जाए मेरी नजर में, तो मैं ये समझता हूं कि शिवम मावी वो प्लेयर था जिसको प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, जो कि उसको नहीं मिला, दीपक हुड्डा को मिला। खैर, जिसको कहते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए था, शिवम मावी को मिलना चाहिए था। और इंपैक्टफुल प्लेयर्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 20% जाएगा वोट जिसको कहते हैं दीपक हुड्डा को, 10% अक्षर पटेल की जो थोड़ी बल्लेबाजी थी वो होगी। इसके अलावा जिसको कहते हैं ना 50% तो मैं दूंगा शिवम मावी को। शिवम मावी ने बड़ी जबरदस्त किस्म की जिसको कहते हैं ना बॉलिंग की, दिल खुश किया। और 20% जाएगा जी शनाका को, जिसने फाइट जिसको कहते हैं ना श्रीलंका को स्लाइक किया कि वो फाइट कर सके। अब बात करते हैं टर्निंग पॉइंट की। टर्निंग पॉइंट बड़ा जिसको कहते हैं ना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम देखें, बात करें इस मैच का फैसला कहां पे हुआ, कि कहां ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया मैच जीत जाएगा। अगर वो चीज ना हुई होती, श्रीलंका मैच जीत सकता था। मैं आपको बताता हूं, बड़े ज्यादा फैक्टर है। सबसे पहले वो जो रन आउट आखिरी ओवर का, अगर वो रन आउट ना होता तो इंडिया मैच जीत सकता था। उसके अलावा शनाका की विकेट होगी, अगर शनाका आउट ना होते तो मैच क्या पता चेंज होता, लेकिन उससे भी पहले हसरंगा की विकेट थी, अगर वो आउट ना होता तो मैच चेंज हो जाता। मुझे लगता है कि जो हसरंगा का आउट था, हसारंगा का जो उस टाइम पे जो विकेट गिरी गिरी हार्दिक पांड्या ने उसका जिसको कहते हैं ना कैच पकड़ा, वो मैं समझता हूं कि एक टर्निंग पॉइंट था। वो बड़ा क्रूशियल किस्म की विकेट थी। क्यों थी मैं आपको बताता हूं। अगर वो खेलता रहता, जो उनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी शनाका और हसारंगा की, तो ये मैच जो था ना, ये मैच 8-10 बॉले पहले खत्म हो जाना था। फिर ना ये रनआउट का फैसला आना था, ना जिसको कहते हैं शनाका की वो बारी आनी थी, क्योंकि हसारंगा और शनाका ने आराम से दोनों ने मिलकर रन कर जाने थे। लेकिन जिस पॉइंट पे उसकी विकेट गिरी, वहां पे श्रीलंका में प्रेशर है, क्योंकि शनाका एक तरफ से खेल रहे थे, दूसरी तरफ से एक आउट भी हुआ था। उनको यकीन नहीं था कि करुणा रत्ने खेल सकते हैं, और शनाका खुद भी आउट हो गए। तो वो जो हसारंगा की विकेट थी ना, वो था इंपैक्ट। और वहां पे बड़ी जबरदस्त किस्म की क्रूशियल विकेट ली है, जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है इंडिया के बॉलर्स ने। और सबसे मैं दोबारा एक चीज बोलना चाहूंगा, ये बॉलिंग लाइनअप विदाउट अर्शदीप सिंह थी। हमें लग रहा था कि इनके पास बुमराह भुवनेश्वर नहीं है, ये अर्शदीप के साथ लीड करेंगे, लेकिन अब तो अर्शदीप भी नहीं खेल रहा था, नया लड़का। फिर भी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। अगर अक्षर पटेल, मैं ये समझता हूं कि हार्दिक पांड्या थोड़ी गलती करके कैप्टनसी के अंदर, अक्षर पटेल का आखिरी ओवर कभी भी नहीं बनता। एक स्पिनर को अगर आप आखिरी ओवर करवाओगे तो आप अपने हाथ से मैच खुद गवाओगे। ये हमने नवाज को करवा के गलती कर ली हुई है। ये अगर इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वो तो किस्मत अच्छी इंडिया की बचत होगी।
ये ऐसा दोबारा किया तो लंका नहीं छोड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। अक्षर पटेल के ओवर पहले पूरे करवा दो, क्योंकि ये बड़ा बड़ा नुकसान होता है। ये चीज जिसको कहते हैं ना, मेरी तरफ से मैच रिपोर्ट। अब आपने मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है टर्निंग पॉइंट क्या था, उसके अलावा टर्निंग पॉइंट ये इस बेस के ऊपर है कि अगर ये ना हुआ होता, अगर वो आउट ना हुआ होता, तो अगले कुछ चीजें भी नहीं होनी थी, ना रनआउट का चांस मिलना था, ना शनका ने आउट होना था। तो ये हसारंगा की जो विकेट गिरी तभी ये सब कुछ हुआ, अगर वो ना गिरती तो मैच पहले ही खत्म हो जाता। तो आपने जरूर बताना कि आपकी नजर में मैन ऑफ द मैच कौन था और टर्निंग पॉइंट क्या था। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।